मकर संक्रांति को लेकर एसपीओ जारी। हरिद्वार आने वाले बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए रूट प्लान जारी कर दिया गया है। मकर संक्रांति के पर्व पर हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने एसपीओ जारी कर दिया है। राज्य के बाहर जिले से आने वाले श्रद्धालुओं को 5 दिन की अवधि की कोविड आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में शीतलहर का अलर्ट, घने कोहरे के आसार। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बुधवार को शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र ने हरिद्वार व उधम सिंह नगर में शीत दिवस की चेतावनी जारी की है। वहीं देहरादून में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। हरिद्वार जेल प्रकरण मामले में डीजीपी अशोक कुमार ने एसओजी प्रभारी का किया बाहर तबादला, जेल कर्मियों की पड़ताल के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हरिद्वार जेल की कुख्यात बंदियों की निगरानी में लापरवाही बरतने पर एसओजी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जेल के सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की जाँच के लिए भी कहा है। हरिद्वार जेल में कुख्यात अपराधी व्हाट्सएप कॉल के जरिए फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जेलों में मोबाइल प्रतिबंध है, इसके बावजूद कुख्यात बदमाश जेलों से ही फिरौती मांग रहे हैं। रुड़की उप कारागार में भी पिछले सालों में ऐसा कुछ मामला सामने आया है। बड़े भूकंप से होगा उत्तराखंड को 2480 करोड़ रुपए का नुकसान, आवासीय भवनों की होगी सर्वाधिक क्षति। उत्तराखंड में यदि बड़ा भूकंप आया तो राज्य में बड़े स्तर पर जनहानि की संभावना है। ऐसे में सालाना 2480 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कराए गए डिजास्टर रिस्क प्रबंधन असाइनमेंट में यह आंकलन किया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार राज्य को सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान आवासीय भवनों के क्षतिगत होने से होगा। बड़े भूकंप के आसार राज्य को 59% आवासीय भवनों पर पड़ेगा। राज्य के 4% भवनों को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। उत्तराखंड में जल्द बनेगा युवा आयोग, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को कहा कि राज्य में जल्द ही युवा आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। स्वामी विवेकानंद की 198वीं जयंती के अवसर पर यह आयोजित युवा चेतना दिवस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से युवाओं के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। रावत ने कहा कि यह जल्द ही राज्य में युवा आयोग अस्तित्व में आ जाएगा और इसके लिए बजट का प्रावधान हो चुका है। युवाओं को स्वामी विवेकानंद की जीवन दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत बनाने का आह्वान करना चाहिए। उत्तराखंड में 9 प्रवासी पक्षियों समेत 78 पक्षी मिले मृत्यु। बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सरकार ने गठित की समितियां। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सरकार ने राज्य और जिला स्तर पर समितियां गठित कर दी गई हैं। राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त और जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समितियां बनाई गई हैं। इस संबंध में सचिव पशुपालन आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में 18 जनवरी से 21 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। नैनीताल हाईकोर्ट में 18 जनवरी से 21 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित न्यायाधीशों द्वारा किए जाने वाली सुनवाई की तिथियां निर्धारित की जा चुकी हैं। हरिद्वार में कल होगा मकर संक्रांति का स्नान, सीमा पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग। हरिद्वार में कल यानी गुरुवार को मकर संक्रांति के अवसर पर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्नान के दिन सीमा पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसको जबरन रोका नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन की ओर से यात्रियों से केवल ये अपेक्षा की गई है कि वो कोविड-19 रिपोर्ट के साथ लेकर आए। पुलिस की ओर से प्रशासन के आदेशों का पालन करने के लिए सीमा पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। उधर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से रैंडम चेकिंग की व्यवस्था सीमाओं पर की है। उत्तराखंड में आज से प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल नहीं चलेंगी बसें। उत्तराखंड में आज से रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने सभी डिपो में पहली बस सेवा से ही हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं परिवहन निगम ने कर्मचारी यूनियन को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के बाद बुधवार को यूनियन आगे का फैसला लेगी। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक। उत्तराखंड में अभी तक मरने वाले कौवों में बर्ड फ्लू का वायरस कम घातक माना गया है। अंडे और मुर्गों की सप्लाई पर भी रोक लगा दी गई है। प्रदेश में कौवों के साथ ही कबूतरों की भी मौत के मामले सामने आने लगे हैं। पशुपालन विभाग ने इसकी सैंपलिंग भी शुरू कर दी है। राहत की बात यह है कि मृत कौवों की जांच में जो वायरस सामने आया वो बर्ड फ्लू के मुख्य वायरस के मुकाबले कम घातक है। हालांकि मंत्री रेखा आर्य ने पशुपालन विभाग को सतर्क रहने के आदेश जारी किए हैं।